आज हम लोग क्लास 9 का थ्योरम नंबर 24, 25 और 26, किसी का 23 है, किसी का 24 है, तो सबका अलग अलग है, तो तीनों ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसका जो हो जाएगा। लेकिन सारे थ्योरम के लिए जो 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 24 नंबर और 25 नंबर और 26 नंबर जो थ्योरम पढ़ना है, तो थ्योरम के ज़रूरी है कि आप थ्योरम नंबर 23 पढ़े हों। अगर आपके पास थ्योरम नंबर 23 का आइडिया नहीं है, आप उसको नहीं पढ़े हैं, तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो थ्योरम नंबर 23 बहुत ज़रूरी है वो समझना। वो बहुत बड़ा थ्योरम था ना, बहुत बड़ा थ्योरम। और उसके बाद जो थ्योरम आने वाला है 24, 25, 26, वो सब क्या है? आसान है। आसान क्या है? मतलब 23 के बाद ही, 23 समझने के बाद ही आपको 24, 25, 26 समझ में आएगा। तो एक बार आपको हम याद दिलाएं हम कि थ्योरम नंबर 23 में क्या पढ़ा था। जो लोग थ्योरम नंबर 23 नहीं देखे हैं, वो जाकर के सब ग्रुप में वीडियो दिया हुआ है, एक थ्योरम देख लेंगे एक बार। और 20 भी भेज दिया हम ना। तो थ्योरम नंबर 23 में क्या पढ़ा था हम लोग कि अगर दो पैरेललोग्राम दोनों सेम बेस के ऊपर है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन जो दो पैरेलल लाइन होगा उसके दरमियान में होगा और एक ही बेस के ऊपर होगा, तो हम लोग क्या देखा था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होगा। बस अगर आपको थ्योरम नहीं पढ़े हैं तो कम से कम आपको ये बात, जो लोग नहीं पढ़े उनको ये बात मान लेना पड़ेगा, हाँ ऐसा होता है। हम लोग पिछले क्लास में प्रूफ किया था कि अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस के ऊपर है और सेम पैरेलल लाइन के दरमियान में और बेस भी क्या दोनों का सेम है, तो उन पैरेललोग्राम्स का एरिया बराबर होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 23 में क्या पढ़ा हम लोग? दो पैरेललोग्राम सेम बेस सेम पैरेलल लाइन, तो एरिया बराबर होगा। अब क्या होगा, थ्योरम नंबर 24 में दो पैरेललोग्राम नहीं है, एक पैरेललोग्राम है और एक ट्रायंगल है। एक पैरेललोग्राम एक ट्रायंगल, वही बात वही, सेम बेस के ऊपर और सेम पैरेलल लाइन के बीच में। तो इस केस में वहां क्या था, दोनों एरिया पैरेललोग्राम बराबर था थ्योरम नंबर 23 में। यहाँ पर क्या होगा, एक पैरेललोग्राम है और एक क्या है, ट्रायंगल है। ये दोनों एरिया बराबर नहीं होगा। क्या होगा कि ट्रायंगल का जो एरिया होगा पैरेललोग्राम का आधा होगा। ये प्रूव करना है। बात समझ में आ रही है? फिर से बोल रहे, थ्योरम 23 में क्या था, दोनों ही पैरेललोग्राम था, सेम बेस सेम पैरेलल लाइन, दोनों का एरिया बराबर। थ्योरम नंबर 24 में दोनों पैरेललोग्राम नहीं है, एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल है, लेकिन सेम बेस सेम पैरेलल लाइन। इस केस में उन दोनों के एरिया में क्या रिलेशन होगा कि ट्रायंगल के एरिया पैरेललोग्राम का आधा होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए है, बहुत आसान थ्योरम, वो जल्दी प्रूव हो जाएगा। जितना टाइम उस दिन लगा थ्योरम में ना, 1.25 घंटा से ऊपर, वो 1 घंटे में तीनों थ्योरम हो जाएगा। अभी जो टाइम लगेगा डायग्राम बनाने में लगेगा। तो जो हम थ्योरम 24 नंबर जो थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग अभी, उसमें हम लोगों को पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। हालांकि पैरेललोग्राम का हम लोगों को कुछ प्रॉपर्टी पता है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने के साइड्स पैरेलल होते हैं और लंबाई के मामले में बराबर होते हैं। उसके अलावा और एक खास बात जान के याद रखना है आप लोगों को कि पैरेललोग्राम जब बनाएंगे हम लोग, सपोज करो हम एक पैरेललोग्राम पे रफली यहाँ बना रहे हैं, ये आपका थ्योरम का पार्ट नहीं है, छोटा सा बना रहे हैं यहाँ पर, आपका छोटा सा बना रहे हैं। छोटा सा पैरेललोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम है, नाम क्या देंगे इसका, ए बी सी बी। हम क्या बोल रहे हैं, थ्योरम का पार्ट नहीं है, लेकिन ये लगेगा, ये आइडिया हम लोग के पास लगेगा। क्या चीज है कि पैरेललोग्राम का अपना एक डायगोनल होता है, बोलिए होता है, एक क्या दो होता है, हम अभी फिलहाल एक बना रहे हैं, हम एक बना रहे हैं। तो ये ए सी जो डायगोनल है, ए सी जो डायगोनल है, ये पैरेललोग्राम को दो बराबर हिस्सा में डिवाइड करता है। कभी सुने होंगे कि अगर ये पैरेललोग्राम है और अगर डायगोनल हम ए सी को मिला रहे हैं, तो जो इसका एरिया होगा वही, यानी कि एक पैरेललोग्राम को एक डायगोनल
दो बराबर हिस्सा में डिवाइड करता है। मान लो अगर इस पूरे का एरिया है, मान लो पैरेललोग्राम का एरिया 20 स्क्वायर मीटर होगा, ये कितना 10 होगा, ये भी कितना होगा 10 होगा। मतलब क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ट्रायंगल ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होगा। ये बात आपको याद रखना का बाद थ्योरम में कोई दम नहीं है, और थ्योरम में कोई दम नहीं है। अगर बात समझ में आ गई, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो क्या यूज करेंगे प्रॉपर्टी कि एक पैरेललोग्राम का अगर एक डायगोनल है तो डायगोनल पैरेललोग्राम को दो बराबर इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। जो दो ट्रायंगल्स बनेंगे दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। बराबर कैसा बराबर, अगर बोला कि अगर ये पूरा 20 स्क्वायर मीटर का है तो ये 10 होगा, ये वाला भी 10 होगा, तो एरिया बराबर है। इस बात को कैसे लिखेंगे ज्योमेट्रिकली, ऐसे लिखते हैं। ये इंडिकेट कर रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंडिकेट एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। बोले बात समझ में आ रही है। अब हम थोड़ा सा हम डायग्राम बनाएंगे। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम, दोनों कहां पर है, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के ऊपर है। तो उन लोग दोनों का एरिया के बारे में क्या बात बोला गया कि एक ट्रायंगल के एरिया पैरेललोग्राम का आधा होगा। लेकिन ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए हम लोग को थ्योरम नंबर 23 का कॉन्सेप्ट लगेगा। जिससे क्या पढ़ा हम लोग कि दो पैरेललोग्राम का एरिया बराबर होगा अगर वो दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के ऊपर हैं। तो अब एक काम कीजिए, थोड़ी देर के लिए आप इसको पॉज कर, डायग्राम बनाएंगे तो पॉज कर दीजिए, बैक को हटा कर दे, बैक हिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। पॉज कर दीजिए। देखिए ये ब्लैक वाला क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और ये ब्लू लाइन से क्या बना, ये एक ट्रायंगल बना। ये दो, एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम है। अच्छा नाम दे दे इसका, बुक के आपसे नाम दे। अच्छा हम जो बना रहे हैं डायग्राम नंबर 2 से बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं, डायग्राम नंबर 2 से। आप उसको देखिएगा, मतलब डायग्राम 1 से भी प्रूफ होगा, डायग्राम 2 से प्रूफ होगा। हम किससे प्रूफ कर, डायग्राम 2 से प्रूफ कर रहे हैं। तो अगर नाम दे इसका हम ए बी सी, यहाँ डी दिया ना, ई दिया। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, एक पैरेललोग्राम है, नाम क्या है उसका, ए बी डी ई, है ना। पैरेललोग्राम तो ये वाला है ना, नाम कैसे लेंगे इसका, ए बी डी। तो मान लिया एक पैरेललोग्राम ए बी डी ई है, और और क्या, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी। तो एक ट्रायंगल मान लेते हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी और एक पैरेललोग्राम ए बी डी ई, दोनों सेम बेस ए बी पे खड़ा है या नहीं, खड़ा है। क्या दोनों सेम पैरेलल लाइन ए बी और डी के दरमियान में है कि नहीं, है कि नहीं। दुल्हन आपको थ्योरम का हो गया, याद करना पड़ा, हो गया। ये क्या लिख रहा है शुरू में ही, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, बोल रहा है कि मान लेते हैं ट्रायंगल एबीसी और पैरेललोग्राम एबीडी, एक ही बेस ए बी के ऊपर है, सेम पैरेलल लाइन ए बी और ईडी के दरमियान में वाक़ है। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमें साबित करना है, हमें साबित करना क्या है, हमें साबित करना है कि ट्रायंगल के एरिया, कौन ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया ए बी सी, ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ पैरेलल। थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ, बंदर हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। हम लोग प्रूफ करना है ट्रायंगल का एरिया ए बी सी, कौन ट्रायंगल, इसका एरिया इस पैरेललोग्राम के मुकाबले में क्या होगा, आधा होगा। तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी डी ई। बोले बात समझ में आ रही है। ऐसे बनाया तो पैरेललोग्राम का एरिया, ऐसे बनाया तो ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम का आधा होगा, यही तो प्रूफ करना। आपको देख के लगेगा ना ज्यादा ज्यादा किसका है, पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम तो बड़ा है ना, उसका नाम ट्रायंगल है, जाहिर सी बात है पैरेललोग्राम का खुद के एरिया बड़ा होगा, ट्रायंगल का छोटा होगा। कितना छोटा होगा, तो बोला भाई पैरेललोग्राम का वो आधा होगा। बात समझ में आ रही है। फिर से एक बार, मान लिया कि ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी और पैरेललोग्राम ए बी डी ई, दोनों ही एक ही बेस ए बी पर खड़े हैं और दोनों ही सेम पैरेलल लाइन ए बी और ई डी के, या डी बोले एक ही बात है,
ए बी या ई डी के दरमियान में वाक़ है या नहीं है। तो हमें साबित करना है कि फलाना ढिकाना का आधा हो। फलाना कौन ट्रायंगल, ढिकाना कौन है पैरेललोग्राम, तो फलाना ढिकाना का आधा होगा। अब अगर ये लोग चलेंगे कंस्ट्रक्शन की तरफ, देखो लिखा होगा कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, देख पा रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन को बना रहे रेड लाइन से, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हम ये तो ध्यान से देखो, भैया ध्यान से देखोगे तो इतना याद नहीं करने पड़ेगा। जब हम बोलेंगे बुक देखो तो बुक देखना। एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से ए से, वो ठीक बीसी के पैरेलल होगा। किससे पैरेलल होगा, बीसी के पैरेलल जाएगा, बोला ऐसे जाएगा, और वो डीई को बढ़ाने पर किसी पॉइंट पे काटेगा। यानी यहां से एक लाइन जाएगा ऐसे, और वहां से एक लाइन आएगा, मतलब डी को हम एक्सटेंड करेंगे, ईडी को बढ़ाएंगे, और ये यहाँ पे उठेगा कटेगा। नाम क्या देंगे उसका, हम एफ देंगे। बोले बात समझ में आ रही है। तो अभी कहाँ कटेगा हमको पता तो नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम इसको पहले पैरेलल बन के देखिए, लगे कि यहाँ पैरेलल है, इससे मिलाएगा। पैरेलल लग रहा, देखिए इससे लग रहा ये किधर, इस तरफ करें, ठीक है। कहाँ कटेगा पता नहीं, ठीक है। हमको हम तो आगे तक बढ़ा दिया, मिटा देंगे उसको भी हम। तो इसको बढ़ाएं यहां तक, देखिए बात समझ में आ रही है। अलग रंग से बनाया है तो आपको समझ में आने में थोड़ा सा आसान, आपको समझने में आसानी है। तो क्या किया हम लोग कंस्ट्रक्शन में, क्या किया कंस्ट्रक्शन में किया हम लोग, क्या कि एक लाइन ए पॉइंट ए से ड्रॉ किया। लाइन का नाम, लाइन जो ड्रॉ किया किसके पैरेलल, पैरेलल टू बीसी। बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया एफ, जो कि ईडी को एफ पर काट रहा है, ईडी को बढ़ाने पर एफ पर काट रहा है, क्योंकि ईडी तो यहां तक का था, उसको बढ़ाया हम ना। तो ईडी को बढ़ाने पर उसको कहां पर काट रहा है, एफ पर काट रहा है। तो आपको बात समझ नहीं आई। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये एफ और बीसी के आपस में कैसे मालूम है, हम लोग बनाया है कंस्ट्रक्शन, हम लोग के बाद अपने हाथों से बनाया है पैरेलल, ये काम एक्स्ट्रा किया हमने। बात समझ में आ रही है। उसके अलावा हम लोग क्या बोला था, हम लोग के हाथ में था कि ये ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम सेम बेस के ऊपर, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में। इसका मतलब मेरे हाथ में ये बात है कि ए बी और ईडी पैरेलल है, ए बी और ईडी पैरेलल है, ये मेरे हाथ में है। तो ये हम नहीं बोले, क्वेश्चन ने बोला हुआ था मेरे। हम लोग क्या किया कंस्ट्रक्शन में, ए एफ को ए बनाया पैरेलल टू बी। बात समझ में आ रही है। अच्छा एक बात और देखिए, सपोज पहले, अब ये बात हम लोग पिछले बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर एक बार कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो ये लाइन बड़ा लाइन छोटा है, तो ये लाइन पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल है। अच्छा अब मान लो अगर हम इस लाइन को हम थोड़ा सा, इसका नाम दिया ए बी, इसका नाम दिया सी डी, इसका नाम दिया अब ई। तो हम ये बोल रहे हैं कि ए बी तो सी डी के पैरेलल है। जब ए बी सी डी के पैरेलल है तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ए ई सी डी के पैरेलल है, क्योंकि ये ए इसी का टुकड़ा है। हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि ई बी पैरेलल टू सी डी है। हम एक टुकड़ा और निकाल लें, यहाँ से एफ निकाल लें। हम ये भी तो बोल सकते हैं ना ई पैरेलल टू सी डी है, क्योंकि लाइन ही तो पूरा, जब लाइन ही पूरा पैरेलल है तो उसका टुकड़ा भी क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। बात समझ में आ रही, अभी आइडिया काम में लगेगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। फिर हम भूल के जाए, एक बार फिर से यहां तक का बोल दे रहे हैं। मान लिया कि ट्रायंगल एबीसी और एक पैरेललोग्राम एबीडी, दोनों एक ही बेस ए बी और सेम पैरेलल लाइन ए बी और ईडी के दरमियान में वाक़ है। हमें प्रूफ करना है कि फलाना यानी ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ ढिकाना यानी कि पैरेललोग्राम के एरिया के आधा होगा। फिर कहाँ गए हम लोग, गए कंस्ट्रक्शन में। क्या किया हम लोग कंस्ट्रक्शन में, एक लाइन ड्रॉ किया है नुक्ता पॉइंट ए से, कैसे ड्रॉ किया, पैरेलल टू बीसी, और इतना बढ़ाया है, इस तरह से बढ़ाया है कि ईडी को बढ़ाने पर वो नुक्ता एफ पर काट रहा है, ठीक है। तो मेरे हाथ में क्या बात है कि सी बी और
ए पैरेलल है, ये हमारे कंस्ट्रक्शन के हिसाब से है, और ए बी और ई डी पैरेलल सवाल के हिसाब से। ठीक, चलो अब आइए लोग पकड़ेंगे कोऑर्डिनेटर ए बी। ये लोग क्या लेके बनाए, ए बी सी एफ लेके बनाया है, ए बी चलो पहले बात करते हैं इसके बारे में हम लोग, ए बी सी एफ के बारे में। किसके बारे में, कोऑर्डिनेटर ए बी सी एफ के बारे में। तो किसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटर, चार स्ट्रेट लाइन से घिरा हुआ सर्कल, कुछ भी वो कोऑर्डिनेटर है। रेक्टेंगल भी एक कोऑर्डिनेटर है, स्क्वायर भी एक कोऑर्डिनेटर है, पैरेललोग्राम भी एक कोऑर्डिनेटर है। हालांकि सब अलग अलग है, लेकिन अपने आप में सब अलग अलग है, लेकिन सब कॉमन बात क्या है कि सब चार साइड से घिरा हुआ शक्ल है। तो ये ए बी सी एफ क्या लिखेंगे हम लोग, इन पैरेलल इन क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एफ। किसको लिया बोलो तो, ए बी सी एफ। ठीक है, सही है। अच्छा अब देखिए, अगर आपको हम बोले कि ए बी और सी एफ पैरेलल है, ये बात आप मान रहे हैं, ये ए बी और सी एफ। हालांकि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था हम लोगों को कि ए बी और ई डी पैरेलल है, हम लोगों को सी एफ तो नहीं बोला गया पैरेलल। लेकिन हम लोग देखिए, आप ए बी जब सी ई डी के पैरेलल था, तो सी ई डी तो क्या है, इसी का टुकड़ा है। दोबारा को समझा रहे थे हम, अगर सी पैरेलल ए बी के, तो सी एफ भी तो पैरेलल ए बी के हुआ। नहीं बात समझ आ रही, क्योंकि ये लाइन तो इसी का ही एक्सटेंशन है, सीधा ड्रॉ किया, बात समझ में आ रही है। तो ए बी और सी एफ क्या है, आपस में पैरेलल है। ये बात कहां से मालूम हम लोग को, अपने पास से नहीं मालूम हुआ, सवाल में दिया हुआ था। तो क्या बोलेंगे, गिवन। बोलो ठीक है। अब देखो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि भाई देखिए, ए एफ यानी कि ये वाला ए एफ पैरेलल टू बी सी एफ। अब ये कैसे मालूम हुआ, ये बाई कंस्ट्रक्शन, हम तो बनाया है दोस्तों, यहाँ लिखेंगे बाई कंस्ट्रक्शन, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। अब सोच के देखिए, ये वाला एक कोऑर्डिनेटर, आप किसी को मत देखिए, किसको देखिए, ए बी सी एफ, इसको देखिए, देख रहे हैं इसको। तो अब देखिए, ये कोऑर्डिनेटर जो चार साइड से घिरा हुआ है, इसके आमने सामने के साइड्स पैरेलल हैं। तो ऐसा घटना किसमें घटता है, पैरेललोग्राम में घटता है। यानी कि ए बी सी एफ, जिसको हम लोग पहले कोऑर्डिनेटर बोल रहे थे, अब उसका हमको असल नाम मालूम हो गया कि ये असल में पैरेललोग्राम है। पहले हम नहीं बोल सक रहे, पहले हम, क्योंकि हर कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम तो नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल देख लीजिए आप, ये भी तुम्हारा क्या है, एक कोऑर्डिनेटर है, चार साइड गिरा हुआ शक्ल है, लेकिन देखिए कितना खराब लग रही है, ऐसा 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 ऐसा। देखो ना, कर दे रहा हूं ऐसा, ये भी कोऑर्डिनेटर है, चार साइड से गिरा हुआ है ना, लेकिन ये लोग काम नाम कुछ नहीं गिना। तो बहरहाल हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अभी हम इसको कुछ नाम नहीं दिया था, हम किसी को ऐसे नहीं बोल देंगे पैरेललोग्राम। बात समझ में आ रही है। तो हम पहले इसको साबित करें कि हाँ भाई, इसका आमने सामने का साइड पैरेलल है। वो दो लाइन जो हम लिखा है, ये भाई यही बात साबित करने के लिए कि ए बी सी एफ एक पैरेललोग्राम है। क्यों पैरेललोग्राम है, क्योंकि इनके आमने सामने के साइड्स बोलो पैरेलल है। देयरफॉर क्या बोलेंगे हम लोग, देयरफॉर क्वाड्री lateral ABCF is a पैरेललोग्राम। बोलो ठीक है, सही है। तो पॉज करो, जानो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अभी तक हम लोग थ्योरम नंबर 23 इस्तेमाल नहीं किया, अब करेंगे इस्तेमाल। देखिए,
तो अभी हम लोग क्या साबित किया, हम लोग साबित किया कि ए बी सी एफ एक पैरेललोग्राम है। लेकिन क्या ये ए बी डी ई को पैरेललोग्राम साबित करना है हमको? नहीं, वो तो बोला हुआ है, वो तो बोला हुआ है ए बी डी ई, तो सवाल में बोला हुआ है कि पैरेललोग्राम है। बात समझ में आ रही है? तो ए बी डी ई पैरेललोग्राम में सवाल ने पहले से बोला हुआ था। ए बी सी एफ इसको हम पैरेललोग्राम साबित किया। तो क्या आप देख रहे हैं ये वाला पैरेललोग्राम और ये वाला पैरेललोग्राम देख पा रहे हैं आप? मतलब ये वाला पैरेललोग्राम और ये वाला पैरेललोग्राम क्या दोनों एक ही बेस ए बी पे नहीं खड़ा है? क्या दोनों एक ही सेम पैर लाइन के लाइंस के दरमियान में नहीं है? तो ऐसा कहाँ हो रहा? थ्योरम नंबर 23 में हो रहा था। उस पर क्या सीखा हम लोग? जब ऐसा घटना घटे, दो पैरेललोग्राम सेम बेस पे हो और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो, तो उस केस में दोनों के एरिया बोला था ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के एरिया बराबर होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी एफ बराबर होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या? ए बी डी ई। बोलो ठीक है, सही है। अच्छा, अब तुम देखो, सारा फोकस किसके ऊपर होगा? ए बी सी एफ के ऊपर। अब तुम देखो ये अगर ध्यान से, जब पचरंगी हुई है, देखो ये वाला ए बी लाल काला ब्लू पूरा हो गया, ये ए बी सी एफ, ध्यान से देखना, छोटी सी दिखा रहे हम, ये देखो ए बी सी एफ एक पैरेललोग्राम है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये ए सी एक डायगोनल है इसका? आप इस लाइन को ना देखें, इस लाइन को आप, हम मिटाएंगे नहीं, आप ना देखें, इसको नहीं देखें आप। तो ये एक डायगोनल है, तो दो ट्रायंगल बन रहा है इधर, एक यहां बन रहा और एक यहां बन रहा। बोलो, तो क्या हम इस पैरेललोग्राम को लिख सकते हैं ऐसा कि ये दो ट्रायंगल का एरिया का सम है? कौन ट्रायंगल है? एक है ए सी एफ, ए सी एफ। अब ट्रायंगल का नाम लेने का क्या आसानी है, कहीं से भी ले सकते हैं। कोई बोलेगा नहीं, हम बोलेंगे इसको एफ ए सी बोलेंगे। बोल भैया, तेरा मर्जी है। यहां पर नाम क्या लेंगे इस ट्रायंगल का? ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। बोलो ठीक है। यहां तक इतना खुल के बुक में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, ये तो बहुत ओपन लिख दिया हम, एकदम आपको लाइन समझ में आएगा। तो बोलने का मतलब है कि इस पैरेललोग्राम को हम दो ट्रायंगल टुकड़ा में लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर इस पे नोट में, कि दोनों एरिया हमेशा क्या होता है? तो बोलने का मतलब ये दोनों एरिया बराबर होगा। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। देखने में तो ये इसका अलग नाम है, इसका अलग नाम है, ये दोनों सेम है। तो हम ये ए सी एफ को हम बोल सकते हैं कि ठीक है, ये ए सी एफ और ए बी सी दोनों बराबर है, तो क्यों ना इसको भी हम ए बी सी ही लिख दें। बोलो, बोलो ठीक है। ये कर सकते कि नहीं कर सकता? दोनों सेम है ना, और एरिया तो दोनों सेम होगा। अगर इसका एरिया 20 है तो इसका एरिया 20 होगा, ठीक है ना। तो दोनों को सेम बढ़ा दिया। अब तुम देखो यहाँ लिख सकते हैं हम, ये दोनों सेम हो गया, तो क्या लिखेंगे? ट्वाइस ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी डी ई। क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं? देखिए तो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, दो नीचे आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी डी ई। इसका मतलब क्या हुआ? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी, ट्रायंगल पैरेललोग्राम का एरिया का आधा है ना। तो यही तो प्रूफ करना था, आंसर नहीं आएगी आपका, यही तो प्रूफ होगा। आसान, ऐसे क्या देख रहे भाई, इसमें आया बार बार रुक रुक के भगा के देखेगा, भगा के रुक रुक के भगा के देखेगा, रुक रुक के पाउस करके देखेगा, नोट करेगा, फिर पीछे करेगा, फिर देखेगा, तो समझ में आ जाएगा। अभी अगर आपको कोई किसी एक पॉइंट पे डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं। आप दोबारा रिपीट करना, आपके पास तो वीडियो है, आप देख सकते हैं। बोलिए ऐसी आवाज, ये वाला क्या बोले इसको? बोलिए प्लस करके एबीटी कैसे हो? अच्छा देखिए, अभी आपको हम बोल रहे हैं कि ये जो डायगोनल है, पैरेललोग्राम को दो बराबर हिस्से में डिवाइड करता है। बराबर का लोग क्या समझते हैं?
नहीं नहीं, बराबर का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए हम 20 पीस लाए रसगुल्ला, दोनों को बांटेंगे बराबर बराबर, तो क्या समझते हैं, बराबर वही मतलब हुआ ना। ठीक है, तो समझिए 20 रसगुल्ला लाए, 10 इसको मिलेगा, ठीक है ना। तो समझ गए इसका एरिया अगर 20 स्क्वायर मीटर है, तो एरिया इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया अगर 20 स्क्वायर मीटर है, तो इसका 10 और इसका 10 नहीं होगा, होगा, दोनों सेम ही होगा। क्लियर? तो हम क्या किए यहाँ पर, तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस पैरेललोग्राम का एरिया 20 है, या ऐसा बोल सकते हैं कि इस पैरेललोग्राम का एरिया इन दो ट्रायंगल का एरिया का सम है। आप देखिए क्या समझे, ये भी 10 और ये भी 10, अगर ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इस ट्रायंगल का एरिया 10, इस ट्रायंगल का एरिया 10, दोनों मिला के पैरेललोग्राम, 20 रसगुल्ला, वापस करो मेरा। ठीक है, बोलो, नहीं समझ में आ गया? बोलो, फोटो ले लो इसका, कुछ डाउट है तो पूछ लो आप। सर, बोलो सर। आप बोलिए कि पैरेललोग्राम का आमने सामने का साइड पैरेलल, ट्रायंगल का आमने सामने का साइड पैरेलल। दिखा बना के दे हमको, कैसे करके बता हमको, कैसे तो बता। अरे एक मूवी देखे थे पता है, तो ये भी खतरनाक मूवी, बताएं कहानी इसका, ना है मूवी का इन टाइम, इससे शुरू हुआ है तो फोटो नहीं हुआ, अच्छा मूवी देख रही थे, ये खतरनाक मूवी में कॉन्सेप्ट इतना हार्ड है ना। चल तुम एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ जहां पर दो, हाँ ट्रायंगल मैंने बोला, झूठ क्या बोला, झूठ बोला ना, ऊपर रहा है, ऊपर कर है, तो रेक्टेंगल हो सकता है, तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है, रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, सिर्फ उसका फर्क क्या है, चारों कोण 90 डिग्री का, ठीक है ना। यहाँ तो रेक्टेंगल की बात तो है नहीं, ये बात तो निकाल देंगे बीच से, रेक्टेंगल से बात भाई बीच में लाया, ये मिला दिया है नमक, ठीक है, आप लोग नमक निकाल देंगे, मिटा इसको, जीरो नंबर तो लिखा नहीं, हम जितना पढ़ा है नंबर ही नहीं लिखा, जीरो नंबर क्या बोली, बोलो सर। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, एटे वाला देखे ना मीन्स, गुड क्वेश्चन, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। अच्छा यहाँ नाम चेंज कैसे कर दिया, यही बोल रहे आपने, मतलब ये ए बी, ये ACF और ABC क्यों लिख दिया, यही डाउट आपको, तो बहुत कीजिए सर, बहुत कीजिए ना इसको। चीरा नंबर 23 में दोनों पैरेललोग्राम था, चीरा 24 में क्या हुआ, एक पैरेललोग्राम और एक, अरे बोलो ना, ट्रायंगल, चीरा नंबर 25 में दोनों ट्रायंगल, तो क्या सवाल कैसा होगा कि दो ट्रायंगल है सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन के बीच में, तो साबित करो दोनों के एरिया, यहाँ भी क्या लगेगा, वही चीरा नंबर 23 का कॉन्सेप्ट लगेगा। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर है, बोलो, चलो बेटा इसको बेटा दे। मेरे स्कूल में ना पिछले साल दो भाई एकदम जुआ और सेम दिन पैदा हुआ, एकदम सेम, मतलब जिसको जेरोक्स कॉपी जो आईना वैसा, हम किसको क्या होमवर्क देते हैं और किसको क्या भाग से भूल जाते हैं, आई थिंक कल पढ़ने का सर, हम तो आए थे, भाई नहीं आया था, तो क्या कल आया था सर, वो आया था, हम तो आज आए, अब ये अभी अब जो अभी दिन आया है, तो हमको लगा कि ये जो कल आया वो नहीं आया है, ये वो वाला उस दिन वाला आया, तो मालूम है अबे तुम परसों कल क्या नहीं आया था, सर कल तो आए थे, एकदम सेम, और दोनों गंदा भी सेम रहता, मतलब मैला उजाला भी रहता है, सेम तरह का मैला उजाला रहता है, ये भी जुड़वा। तो बाकी का बात से कहानी को याद आ गया, तो दोनों का नाम हमको आज तक याद ही नहीं, उस बिना भाई
कि कौन नाम किसका है, जिसको जो आ रहे जा, ठीक है तेरे नाम ऐसे रख लेते ना, तो क्या बोलेंगे, जिसका जो नाम बोल, हमको तो समझ नहीं आ रहा कौन कौन का है, तो हमको तो माँ बाप बोला ऐसा होगा, बात समझ नहीं आ रही है। तो कभी कभी क्या एकदम जुड़वा रहने से ना नाम तुम नहीं याद रख पाओगे, नाम तो याद रख पाओगे लेकिन कौन आया ये नहीं बोल पाओगे, ऐसा हो कि नहीं हो तुम बताओ। चलो ठीक है, कहा मेरा हाथ दिखाई नहीं रहा इससे। ये भी वैसे ही है, समझे मुंताबाजी मेरी मेरे मेरी बात आपको फिर समझाएंगे, रुकिए ना अभी हम। अरे मीट नहीं रहा है क्या, कपड़ा लेके पूछ रही हूँ सुनो सुनो, अब यही तरह का क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ सामने क्या आएगा, अब सेम बेस सेम पैरेलल लाइन, लेकिन बीच में दोनों क्या रहेगा, दोनों ही ट्रायंगल रहेगा, और साबित करना हमको दोनों ट्रायंगल के एरिया बराबर होगा। आइडिया वही रहेगा 3 नंबर 23 का। तो जब तक थोड़ा डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा सा इसको पॉज कर दीजिए, कर दीजिए, बंद कर दीजिए। यहां पर तुम देखो 2 ट्रायंगल है, एक लल्लू और एक बुल्लू, दोनों तो कल्लू के दरम्यान में वाक़ है। तो नाम जिसका लेते हैं ए बी सी और डी। ये थ्योरम नंबर देखो, ये थ्योरम जो है 2 जगह प्रूफ किया हुआ है, एक यहाँ भी और यहाँ भी, 2 तरीके से प्रूफ किया गया है। तो हम यहाँ वाला प्रूफ करा रहे हैं, इसके बगल में लिखा हुआ है, तो आई प्रूव इट इन अदर मेथड, दिखाई दे रहा है। चलो, तो यहां से पहली बात हम क्या बोल सकते हैं कि 2 मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल ABD दोनों सेम बेस के ऊपर खड़ा है। सेम बेस कौन है, AB, और दोनों सेम पैरेलल लाइन AB और नाम क्या CD इसका, AB और CD के दरमियान में मौजूद है, वाकई है। तो हमें साबित करना क्या है, हमें साबित करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर, ये प्रूफ कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो हम लोग को 23 और 24 दोनों काम लगेगा, या तो 24 से ही बन जाए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, सवाल समझ गए, क्वेश्चन समझ गए। अब क्या करेंगे हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन। कैसे करेंगे कंस्ट्रक्शन, हम लोग एक लाइन, जिसे याद करो इससे पहले फिर हम एक लाइन पैरेलल बनाया था, इसके हम लोग बनाया था ना, जो यहाँ पर कट किया था इसको बढ़ाने पर, वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन पैरेलल बनाएंगे हम लोग इसके, और सॉरी इसके, और एक पैरेलल बनाएंगे इसके, मतलब क्या, बी से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे, किसका, हम AC के पैरेलल, जो कि बढ़ाने CD को बढ़ाने पर किसी एक पॉइंट पे काटेगा, पॉइंट का नाम क्या दिया हुआ, F दिया हुआ। वैसी एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू BC, पैरेलल टू BC, जो कि CD को बढ़ाने पर नुक्ता E पर काटेगा। ऐसा होगा, जो काम वहां पर किए थे वही काम यहाँ पर 2 बार करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही है, नहीं समझ झुट्टू मुट्टू बोल देना सर, हाँ समझ में आ रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लाल वाले को लाल से बनाते हैं, ठीक है, समझ में आएगा, लेकिन हाँ एक ही तरह का पैरेललोग्राम है। तो देखिए पैरेलल हो रहा है कि नहीं, बोलिए कहाँ उठेगा, इससे मिलाइए, लाल वाले से पैरेलल है, कहाँ उठेगा बोलो, ये बेटा कर रहा, इससे कहा, ठीक से बोल, ऐसे बोलिए, ऐसे बोल, दाएं जाएगा ना बाएं जाएगा, अब ठीक है तेरा, ठीक है, लाल से बनाइए, ठीक है, तो सिर्फ करेंगे। तो ऊपर से नहीं, ठीक है, अभी हम बाद में ये कर लेंगे उसको, और क्या करेंगे, एक ब्लू से बनाएंगे ना। तो अब इसके पैरेलल देखना आपको ध्यान से, ये थोड़ा कम पैरेलल है, ये पैरेलल है इसके ब्लू के, यहाँ कसकेगा, ठीक है, ठीक है,
अब ठीक है, इसके पैरेलल तो मिला, समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, अब ठीक हुआ। पैरेलल लग रहा आपको इसका, तो कम पैरेलल है तो क्या फर्क पड़ता है। इसका नाम क्या दिया गया, एफ ना, इसका नाम दिया गया है ई। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो तुम देखो हम क्या किया है, हम एक लाइन ड्रॉ किया है पॉइंट ए से पैरेलल टू बी सी, इस तरह से कि सी डी को बढ़ाने पर नोकता ई पर काटेगा। सिमिलरली हम लोग एक लाइन ड्रॉ किया बी से पैरेलल टू ए डी, इस तरह से ड्रॉ किया है कि बी ए को बढ़ाने पर वो सी डी को नोकता ए पर काटेगा। बोलो बात सही है। अब तुम अपनी आंखों से देखो, मेरी आंखों से देखो, बात देखी है। तुम देखो ये वाला क्या एक पैरेललोग्राम है, ये वाला। अच्छा उससे पहले ये बताओ, ये ए बी और सी डी पैरेलल था। जब ए बी सी डी पैरेलल था तो ए बी और ये पूरा पैरेलल नहीं होगा, होगा पैरेलल। तो अगर ये टुकड़ा पैरेलल है तो टुकड़े का एक्सटेंशन भी तो पैरेलल होगा। तो ये लाइन पूरा इसके पैरेलल है। बोलो हाँ, समझती है, बोलो है तो बोलो हाँ। ठीक है, तो अब देखो ये वाला एक पैरेललोग्राम है जो कहां खड़ा है, बेस ए बी के ऊपर। ये वाला एक पैरेललोग्राम, ये वाला वो भी कहां खड़ा है, उसी बेस ए बी के ऊपर। तो क्या पैरेललोग्राम ए बी सी ई और ए बी एफ डी, क्या दोनों सेम पैरेललोग्राम दोनों सेम बेस के ऊपर नहीं खड़ा है? क्या दोनों सेम पैरेलल लाइन के दरमियान में नहीं है? तो चिन्ह नंबर 23 क्या बोलता है, कि दोनों पैरेललोग्राम का एरिया बराबर होगा। तो दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, तो पहला पैरेललोग्राम कौन होगा, पैरेललोग्राम ए बी सी एफ, बोलो होगा ना, बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बोलो ए बी एफ डी ना। हम कोई भूल बोल दिया क्या, हाँ भूल बोल दिया, भूल बोल दिया। ए बी सी ई होगा, तो ए बी सी ई और ए बी एफ डी दोनों बराबर होगा, पक्का। अच्छा अब तुम देखो लाल वाले को देखो, ये अब ब्लू को ध्यान मत दो, लाल वाले पे ध्यान दो। ये एक पैरेललोग्राम है, क्या ए सी उसका एक डायगोनल है? तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, दोनों से आधा होगा, आधा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पहले अभी जो थ्योरम पढ़े, 24 नंबर थ्योरम पढ़े हम लोग, क्या पढ़े कि इस पैरेललोग्राम का ये जो ट्रायंगल होगा वो आधा होगा पूरे पैरेललोग्राम का, बोलो हाँ। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, हाफ ऑफ ट्रायंगल, हाफ ऑफ ट्रायंगल ए, सॉरी भूल बोल रहे। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम का एरिया, सॉरी ट्रायंगल के एरिया पैरेललोग्राम का आधा होता है, ट्रायंगल के एरिया पैरेललोग्राम का आधा होता है। फिर सुनिएगा, ट्रायंगल के एरिया पैरेललोग्राम का आधा होता है, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का दुगना होगा। तो क्या हम लिख सकते हैं कि ये वाले पैरेललोग्राम, या वैसे लिख के बताए, ऐसे लिख के बताए थे भी हम, पार्ट लिख के बताएं, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या इस पैरेललोग्राम को हम दो ट्रायंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए सी ई प्लस ट्रायंगल ए बी सी, है ना जी। अब यहां पर आइए आप इसमें, तो ये भी एक पैरेललोग्राम है ब्लू वाला, ये डायगोनल है। तो यहां क्या लिख सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलो बी एफ सी, नहीं सॉरी डी, बी एफ डी। अब हम ये बोल रहे हैं यहां पर कि जो ट्रायंगल ए सी है वही ट्रायंगल तो ए बी सी है, दो सेम है, तो नाम अलग अलग है क्योंकि बिल्कुल जुड़वा है। तो इसकी जगह तुम इसको रखो, इस जगह से क्या फर्क पड़ता है,
ये बात समझ में आ गई। वही 200 में रोड एग्जाम्पल, या वही दो जुड़वा दो भाई के एग्जाम्पल जो आपको दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ए सी और ए बी सी बराबर है, तो हम बोल सकते ठीक है भाई ए सी के बराबर हम लिख दिया ट्राइंगल ए बी सी, और ये तो पहले से ट्राइंगल ए बी सी यहाँ था। बात समझ में आ रही है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं सर जब इसके बराबर ये लिख सकते हैं तो इसके बराबर ये भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ट्राइंगल ए सी लिख के यहाँ भी ट्राइंगल ए सी लिख सकते थे। हाँ लिख सकते थे, लिख सकते थे, क्या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। यहाँ पर आइए ट्राइंगल ए बी डी, तो ए बी डी और बी एफ डी बराबर है, तो ये भी क्या होगा ट्राइंगल बी एफ डी। तो आखिर यहाँ सॉरी तो वही लिख दिया फिर ट्राइंगल ए बी डी। आप फिर आप बोल सकते हैं सर यहाँ पर आप ये भी तो कर सकते हैं ना कि ए बी डी को लिख के अब बी एफ डी लिख दें, लेकिन आप ये देखिए हमको कौन ट्राइंगल का दरकार है, हम कौन ट्राइंगल बनाया था। हम ट्राइंगल यहाँ पर जो हम ए बी सी क्यों रखा, क्या ट्राइंगल मेरा ए सी ई था या मेरा ए बी सी था, इसीलिए उसको रखा। क्या यहाँ पर ट्राइंगल मेरा ए बी डी था ओरिजिनल या बी एफ डी था, बी एफ डी तो बनाते बनाते कंस्ट्रक्शन में आ गया, लेकिन हम लोग का जो गिवन ट्राइंगल है वो कौन है, इसीलिए उसका रखा। अपने हर बच्चे को रखेंगे ना, बाहर का जगह बच्चे क्या रखेंगे, बोलो ठीक है। अब देखो क्या होगा ट्वाइस ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू ट्वाइस ट्राइंगल ए बी डी। क्या देखो दो 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 कट गई, अरे बोलो कट गई, तो ए बी सी बराबर ट्राइंगल ए बी डी, देखो प्रूव हो गया, ये तो आंसर था। तो क्या ना, और जो बात जो बोलो तो जोड़ना पड़ेगा ना, मान ली ट्राइंगल है फलाना फलाना कंस्ट्रक्शन सब तो लिखना पड़ेगा, तो जो हम बोला है आप सुन के उसको नोट में लिख लीजिएगा। या फिर आपका ऐसा थ्योरम है, अब ये थ्योरम आप देखिएगा आपको समझ आया कौन कहाँ मिल रहा है, किससे जुड़ रहा है, क्या क्या काम किया है, ठीक है। हाँ ये जो काम आप किया ना, ये जो काम आप किया, ये जो काम किया आपका बुक से ज्यादा अच्छा किया, बुक पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, हम और आसान कर दिए, ठीक है। चलिए आपकी मर्जी है, आपको जो समझ में आए वो लिखिएगा, हो सकता है आपको बुक का समझ में आए। तो कोई डाउट इसमें आपको जल्दी, हम ठीक बोला था ना थ्योरम जल्दी जल्दी प्रूव होगा, दो थ्योरम हो गया देखो, वो थ्योरम वैसी छोटा आसान, ठीक है। सर में हाथ देते भाई, सब ठीक है ना, नहीं सर में हाथ कौन देता है इसका, मतलब बाल बच्चा मतलब बीवी बच्चा परेशानी हो काम काज नहीं हो रहा है तो सर में हाथ देता है, ऐसे मत देगा, बेचारा लगता है भाई, खुश रहा है तो खुश रहा कर। अस्सलाम वालेकुम, अबे तू वहां कहाँ बैठा, तुमको दिखाई दे रहा है, ऐसे क्या करता, यहाँ बैठता ना, आपका जगह यहाँ है जनाब, आइएगा। दाम तो चला गया, रहने दीजिए, अब एक ही शोरूम तो बचा है, वहीं से देख लीजिए, घर में जब बड़ा करके देख लीजिएगा, ठीक है, जूम कर चश्मा के लोग कहाँ दिला रहा है इसको, हम लोग पुलिस केस कर देंगे तेरे लोगों को, देखिए बच्चे की जान ले लेगा, लोग बच्चे की जान ले लेगा। मेरा फोटो ले लो, वही ना, तीन नंबर कितना है ला, जो थ्योरम पढ़ा रहा कोई मेरा भूत है, हाँ थ्योरम पढ़ा रहा कौन है, कितना है या कितनी कौन है, बोलिए बाबू पूरा वो दिखाओ तो बुक में है, नहीं वैसे नहीं कर सकते, वो तो गलत काम किया, काम नहीं है, जो बुक में लिखा हुआ वो तो अच्छे इंग्लिश लिखा हुआ, क्या है तो हाँ ये होता है कि हम उसको जब उर्दू में लिखते हैं ना, जब उर्दू में लिखते हैं तो जैसा पढ़ा रहे होते हैं उसी भाषा में लिखते हैं, तो क्लास 10 में करते हैं, 9 में नहीं करते, क्लास 10 सब फिर आपको हम ऐसे हम बात कर रहे होते हैं, जैसा समझाते हैं उसी भाषा में लिख के देते हैं, और फिर नंबर मिलता भी है। अगर हम यहाँ करने लगे ना अपना भाषा में लिखने लगे तब मजबूरी में लिखते, पता क्यों, हम नहीं बोलेंगे, सुना दीजिए
नहीं बाद में बोलेंगे। आप बोलेंगे क्लास के बाद बोल देंगे। सुनो, थ्योरम 26 ये थ्योरम देखो इसका उल्टा है। किसका? जो पढ़ाया भी हम ये थ्योरम इसका उल्टा है। उल्टा मतलब इसमें क्या देखा हम लोग? दो ट्रायंगल था बिटवीन सेम बेस, स्टार्टिंग मतलब सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो दोनों का एरिया क्या है? बराबर साबित करना था, यही था ना। अब उल्टा क्या बोल रहे हैं कि बोला दो ट्रायंगल है, दोनों का एरिया सेम है, दोनों सेम बेस का ऊपर है, तो साबित करो दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में, है ना उल्टा। जब बात बोले तो बतिया रही थी तो बड़ा नहीं मैंने फिर देंगे। सुनो, ये थ्योरम में क्या पढ़ा? दो ट्रायंगल था, दोनों सेम बेस के ऊपर था और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन के बीच में था, ठीक है। तो हम लोग साबित किया कि एरिया क्या होगा? बराबर होगा। तीन चीज था क्या? तीन मेन बात क्या था? सेम बेस के ऊपर था, सेम पैरेलल लाइन, एरिया बराबर है। अब बोल रहा है ठीक है एरिया बराबर होगा, हम बोल दे रहे हैं आपको, सेम बेस के ऊपर है बोल दे रहे हैं आपको। आप बताओ कि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में। बात समझ में आ रही है? मतलब काम को वैसे घुमा रहे, ये भी आसान है, भारी नहीं है। देखो बोलो करें, बोलो एक बार हम इंग्लिश साइन पढ़ दे रहे उसका। Triangular region of equal area standing on a base on same base and being on the same side of it, they will be lying between the same parallels. अच्छा यहाँ पर आपको एक चीज लगेगा फॉर्मूला। अगर पढ़ो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने शब्द पढ़ दिए हैं, मेंसुरेशन तो बहुत चैप्टर जो है। एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला पढ़े हम लोग, रेक्टेंगल वाला पढ़ लिए दोनों बैक टू साइड, वो शायद बचा हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी जो बोला हाँ आप पढ़ ली, बोला सुने कि नहीं बोला ये सुनिए, किसने भी कहा है तो हाफ इंटू बेस इंटू। अच्छा मान ले नहीं पढ़ी, अभी सुन लीजिए फॉर्मूला है। अभी ये फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, डरते हैं कहाँ हम लोग कोई चैप्टर से? नहीं डरते, हम लोग को आता है भाई। तो अभी डायग्राम बनाएंगे, तो थोड़ा सा आपसे पॉज कर देगा दूसरे। अभी आप देखिए दो ट्रायंगल है, एक को हम लाल से बनाया और एक काला से बनाया, ठीक है। तो नाम ले लेते उसका हम लोग। एक का नाम दिया गया ए यहाँ दिया गया ना, ए बी सी, और एक का नाम यहाँ दिया गया डी। तो ये दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए सी डी। मेरे हाथ पे क्या इन्फॉर्मेशन है? मेरे हाथ ये इन्फॉर्मेशन है कि दोनों का एरिया ये गिवन है। क्या गिवन है? कि दोनों का एरिया क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ये गिवन है। और ये दोनों बेस ए सी पे खड़ा है, ये देखिए क्या लग रहा है, ये भी गिवन है, ठीक है। साबित करना क्या आप लोगों को कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। इससे पहले क्या हो रहा था? सेम बेस बोल रहा था, पैरेलल बोल रहा था, दोनों के एरिया बराबर साबित करने को। अब एरिया बराबर दिया हुआ है, सेम बेस के ऊपर है, आप बता दीजिए कि ए सी और बी डी पैरेलल है। बात समझ में आ गई है? अब कैसे करेंगे देखिए, ज्यादा बात समझ गए। तो हम लोगों को साबित करना क्या है? हमें साबित करना है कि ए सी और बी डी, तो साबित करो, आंसर यहां लिख दे, ठीक है। साबित करना है कि ए सी और बी डी पैरेलल साबित करना है। अब आइए हम लोग कंस्ट्रक्शन में हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कैसे? बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किसके ऊपर? बेस ए सी के ऊपर।
क्या बोले जी? उल्टा हो गया डायग्राम क्या? ए बी, अच्छा यहाँ पर ए बी सी और ए बी सी ए ट्राइंगल और ए सी डी। ट्राइंगल का नाम मैंने पाबंदी नहीं है, पता है कुछ बोल दी बात है पहले दिन हम कि ट्राइंगल आप 6 तरह से ले सकते हैं। चलिए बात बोल रहे हैं, आप कैसे नाम लेते हैं बोलिए? एंगल में सोचते हैं कि कोना बीच में। ट्राइंगल में तो कोई भी 3 नाम, अगर आपको ट्राइंगल का नाम लेना है तो आप ए डी सी बोल दें, आप ए सी डी बोल दें, आप डी ए सी बोले, सी ए डी बोले, सी डी ए बोले, जैसे बोले आपका मर्जी, बोलिए क्या ख्याल है आपका? सवाल बोलने क्या चाह रहे हैं? रेड वाले ट्रायंगल, ब्लैक ये वाला है ना, इसका नाम मैंने प्रॉब्लम है। आपको ऑब्जेक्शन क्या है? बोलो। ये ट्रायंगल ही लग रहा, 3 साइड से गिरा हुआ है और ब्लू से बनाया इसीलिए है। आप प्रॉब्लम, आप समझ में प्रॉब्लम हमारा बोली, ठीक है चलिए छोड़ दे, नहीं पढ़ाएं। प्रॉब्लम बोलने दे भाई, फिर बाद में घर में बोलेगी इसे अच्छा नहीं पढ़ाती, कहा समझ रहा, ये शिकायत बेसी करती है, फिर वो नहीं करेगा लेकिन वो करेगी, फिर वो नहीं करेगा ये लोग करेगी लेकिन। हाँ फिर आओ, तो क्या करेंगे देखो सर, परपेंडिकुलर का माने क्या होता है? एकदम कोई लाइन बिल्कुल सीधे गिरे, हाँ ऐसे, तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। जैसे कि ये पिलर क्या है? परपेंडिकुलर है, दीवार, ये दीवार इस फ्लोर पे परपेंडिकुलर है, तो वैसे क्या करेंगे, एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी से, किसके ऊपर? ठीक है, सीधा लग रहा है, ठीक है जी। और वैसे एक लाइन परपेंडिकुलर यहां भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लग रहा है परपेंडिकुलर, हाँ लग रहा है, चौथा हो गया। अब एक यहां से भी ड्रॉ करेंगे, लेकिन इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा, किसको बढ़ाना पड़ेगा बोले तो? AC को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। कहां तक करना पड़ेगा, कुछ नाम दिया क्या देखो उसका? कहां चला गया, तो उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा जरा सा। ठीक है चलो, इसका नाम क्या दिया गया है? क्यों इसका नाम P। तो नोक्ता बी से, पॉइंट बी से एक लाइन परपेंडिकुलर बेस AC के ऊपर गिराया गया है, जो बेस AC को नोक्ता P पर काट रही है। वैसे ही डी पॉइंट से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, जो कि AC को नहीं, AC को Q तक बढ़ाने पर Q तक Q पर काट रहा है। फिर से बोले कि एक लाइन ड्रॉ किया है डी से, परपेंडिकुलर डी की ड्रॉ किया है, जो कि AC को Q तक बढ़ाने पर Q पर काट रहा है। ऐसे ही हो रहा है, बोलो। तो यहां तक आपका कंस्ट्रक्शन का काम खत्म। अब जो आपको जो बात बोल रहे हैं, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सपोज कीजिए, मान लीजिए हम एक ट्राइंगल बनाया, इसका नाम हम दिया PQR। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? एरिया होगा इसका हाफ, बेस कौन है? QR इसका, और हाइट क्या होगा सर? हाइट क्या है इसका? ये हाइट नहीं ना, ये हाइट नहीं है, हाइट तो इसको बोला जाता है ना। कहाँ? QP। हाइट का मतलब क्या हो रहा? सपोज करो इस फ्लोर का हाइट, दीवार का हाइट कैसे निकालेंगे हम लोग? ऐसे के लिए बांस लेकर ऐसे लंबा खड़ा कर देंगे, कैसे करें? हाइट कैसे नापा जाता है ना भाई, इसका हाइट कैसे नापेंगे? ऐसे नापेंगे ना। मैम अच्छा बताइए, मेरा पास हम गलत बता रहे हैं, देखिए तो हाइट इसका नाम क्या है? हम S, तो इसका हाइट क्या होगा? PS। बोलो हाँ, बोल दो हाँ।
अब तुम देखो, बताएं, अब तुम देखो इस ट्रायंगल के बारे में। कौन ट्रायंगल? ए बी सी इसका। तो ए बी सी का बेस कौन है? ए सी। उसका हाइट कौन है? बी बी ना। तो हम क्या लिख सकते हैं क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ इंटू बेस, बेस कौन? ए सी, इंटू हाइट कौन? बीपी। बोलो ठीक है? अरे बोलो भाई, ठीक है, इसके लिए बोलो, कल्लू के लिए ए सी डी, ए सी डी। तो उसका बेस कौन? हाफ। बेस कौन? उसका उसका ही बेस कौन है? देखो ए सी है। वाह क्या छिक्के। ए सी और हाइट कितना है इसका? ये यहां तक बात समझ में आ रही है? बात हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है। अच्छा अब तुम देखो, हम लोग क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ था, जो गिवन लिखा ऊपर। क्या गिवन लिखा? देखो कि हम लोगों को दिया हुआ था कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी ये बराबर है ना। ये हम अपने पास से नहीं बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन में गिवन था, जिसने ऊपर शुरू में लिखा उसको हम उसी को यहाँ उतारे भैया। इसके बराबर आपके पास क्या है? हाफ इंटू ए सी इंटू बीपी। इसके जगह में हाफ इंटू ए सी इंटू डी क्यू। बोलो अब तुम जो कुछ कट रहा दोनों तरफ से, हाफ हाफ कट गया, ए सी कट गया, बचा बीपी इक्वल टू डी क्यू। बोलिए यहाँ तक बात ठीक है? तो बीपी क्या था? देखो तुम्हारा ये वाला है, और डी क्यू क्या चीज है? ये वाला है ना, दोनों ऐसी है। तो अब सोच के देखो, सपोज करो हम लोगों का ये जो एस, ये जो लाइन जो है, हम लोग घर का ये फ्लोर है, ठीक है। इसमें एक लड़की यहाँ से परपेंडिकुलर हाइट नापी, कोई बांस लेके या रॉड लेके नापी। एक लड़की यहाँ से भी इसका हाइट परपेंडिकुलर नाप रही है। तो आप सोच के देखें कि ये दोनों जो लड़की रॉड से नाप रही है, लड़की रॉड से नाप रही है, दोनों नाप रही है परपेंडिकुलर, ये मान लेते हैं। तो क्या ये दोनों रॉड आपस से पैरेलल नहीं होगा? अगर पैरेलल नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या? कोई रॉड को टेढ़ा पकड़ रही है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अभी जो भाई ये बात बोला था उसी के बात पे सर रेक्टेंगल के बारे में क्या बोला था? रेक्टेंगल भी क्या है? एक तरह का पैरेललोग्राम भी है। इसी फर्क क्या है? तो सब कोना कितना डिग्री का होता है? ऐसे देखो, अगर हम इस दीवार को देखें, ये दीवार क्या है? ये एक पैरेललोग्राम है। तो फर्क क्या है? सब कोना 90 डिग्री का, लेकिन ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम है। अब आप ध्यान से देखें, क्या आपको ये वाला दिख रहा है रेक्टेंगल? हाँ जी, जब ये 90 डिग्री है, ये भी तो 90 डिग्री, जब ये तो बनाए हैं परपेंडिकुलर, यही बनाए हम परपेंडिकुलर। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। अब मेरी एक बात सुनो, ध्यान देना। अच्छा अभी दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा एक लाइन अगर अब यहाँ से इसको मिलाएंगे ऐसे, वहां से यहाँ थोड़ा हाइट बराबर कर ले जरा, यहाँ बराबर लग रहा। तो नीचे का, तो आप अब किसको नीचे करें बताओ? बोल तो भाई, ये क्या ऊंचा नीचे कहाँ करे? ठीक है। अच्छा मान ले दोनों बराबर हाइट, तो ये नीचे एक लाइन से मिलाएंगे, एक लाइन बनेगा, वो लाइन सीधे आएगा। ऊपर का लाइन तो वहां से यहाँ मिलाएंगे, तो दो लाइन जो बनेगा, एक नीचे एक ऊपर का, दोनों पैरेलल होगा। भाई तिरछा आ रहा, एक सीधे जा रहा, कैसे पैरेलल होगा? तो बोलते हैं क्या इसको रख के दिखाने का जगह भी दस नहीं ना है, तो समझ में आता है। बात समझ में आ रही है? तो बोर्ड में दिखाने की कोशिश करें। सपोज करो एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, तो ये तो ठीक ऐसे गया। अब ये लाइन ऐसे आया, क्या ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हो सकता है? कब पैरेलल होगा? ये तो लोगों को मालूम पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल कब होगा? सच्ची बोलो कब पैरेलल होगा? इसी में आपका जवाब छिपा हुआ।
हाँ जी, जब ये दोनों बराबर हो जाएगा, जब ये दोनों बराबर का मतलब बी लाइन पैरेलल हो जाएगा पक्का। फिर से एक बार पूछ रहे हैं, जब ये लाइन दोनों बराबर हो जाएगा, अभी तो पैरेलल नहीं है, जब ये लाइन थोड़ा बराबर हो गया, यही थोड़ा नीचे हो गया, तब पैरेलल हो जाएगा पक्का। जब ये दोनों बराबर हो गया तो ये लाइन भी पैरेलल हो जाएगा। यही पैरेलल क्यों नहीं है दोनों, लाइन दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी आपको हम बोल रहे हैं, हमें साबित करना क्या है, ये वाला इसके पैरेलल है, तो हम बोल रहे हैं ये ए सी और बी डी ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। नहीं, आप कैसे बोल सकते हैं, आपको तो पहले ये मालूम होना चाहिए ना कि ये और ये दोनों सेम हाइट का है, तभी नहीं बोल पाएंगे। अभी यहाँ क्या बोले आप, ये दोनों सेम हाइट का हो तभी तो पैरेलल होगा। तो ये आपका बीपी और डी क्यू सेम हाइट का हो तभी तो पैरेलल होगा। अगर सेम हाइट का होल के तो मतलब बोल सकते हैं कि ए सी और बी डी पैरेलल है, या नहीं बोल सकते हैं। आई देखो बोला हुआ, देखो बीपी डी क्यू है ना, बीपी और डी क्यू बोला है, बोला बराबर है दोनों, तो मतलब शुरू हो गया। हाजी कहा बोले पागल, इसको हाथ बोला खिलाएगा तुम। बात समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं। तो अब बात क्या खत्म तो हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या कह रहे भाई, बीडी पैरेलल टू क्या आपका पी क्यू होगा ना। जब बीडी पैरेलल टू पी क्यू हुआ तो उसका मतलब क्या हो गया कि ए सी बी पैरेलल टू ऐसे ग्रुप हो गया, ठीक है। बाकी थ्योरम लिखा हुआ आपके बुक में उर्दू में, और इंग्लिश में यहाँ से याद करना है। खत्म, कुछ बोलना आपको, पॉज कर दीजिए उसको। या